नमस्कार, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। देश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब सरकार ने वाहन निर्माता कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार ने एक नया ड्राफ्ट कानून पेश किया है, जिसके तहत अगर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी ईंधन दक्षता और कार्बन उत्सर्जन के तय मानकों को पूरा नहीं करती तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ये प्रस्ताव एनर्जी कंजर्वेशन कंप्लायंस एनफोर्समेंट रूल्स 2025 के तहत लाया गया है। इसके जरिए सरकार कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी यानी CAFE नॉर्म्स के सख्त पालन को सुनिश्चित करना चाहती है। अब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को अधिकार मिलेगा कि वो कंपनियों की फ्यूल एफिशिएंसी की जांच कर सके और अगर वे तय मानकों से पीछे पाई गई तो सीधी पेनल्टी लगा सके। जुर्माने की रकम कितनी होगी इस पर निर्भर करेगा कि कंपनी तय एमिशन और फ्यूल कंजप्शन के टारगेट से कितनी दूर है। खास बात यह है कि इस फाइन का 90% हिस्सा उस राज्य को मिलेगा जहां उस कंपनी का वाहन बेचा गया था, जबकि 10% रकम केंद्र सरकार के सेंट्रल एनर्जी कंजर्वेशन फंड यानी कि CECF में जाएगी। अगर कोई कंपनी जुर्माने से असहमति जताती है तो उसका मामला संबंधित राज्य की बिजली नियामक संस्था यानी कि SERC के पास जाएगा, जो अंतिम फैसला लेगी। अब सवाल है कि इस नियम का सबसे ज्यादा असर किन कंपनियों पर पड़ेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में किया, रेनॉल्ट और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों ने तय एमिशन स्तरों से ज्यादा प्रदूषण किया। इन कंपनियों के वाहनों ने औसतन 113 ग्राम प्रति किलोमीटर से ज्यादा CO2 उत्सर्जन किया और ईंधन की खपत 4.78 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से अधिक रही। ऐसे में इन कंपनियों पर लगभग 7,300 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। हालांकि कंपनियों का दावा है कि कड़े नियम 1 जनवरी 2023 से लागू हुए, जबकि सरकार पूरा वित्तीय वर्ष 2022 व 23 का डेटा लेकर जुर्माना लगा रही है, जो उनके अनुसार अनुचित है। फिलहाल सरकार अगला कदम CAFE नॉर्म्स के तीसरे संस्करण की ओर बढ़ा रही है, जो अप्रैल 2027 से लागू होंगे। इसके लिए एक स्पष्ट और सख्त ढांचा तैयार किया जा रहा है ताकि भविष्य में कोई कंपनी पर्यावरण नियमों को नजरअंदाज न कर सके। सरकार का यह कड़ा रुख साफ संकेत देता है कि अब देश में ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल ऑटोमोबाइल की दिशा में निर्णायक कदम उठाए जा चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें यूबी न्यूज।